प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर उसकी महिमा कर सके। प्रियो, ये वचन परमेश्वर का है, ये जीवित वचन है। इस वचन को लेकर प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा कान बन सके और उसके नाम को धन्य कह सके। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, जो वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आज के इस डिवोशन में वेलकम करता हूं कि प्रभु आज के दिन में हम सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवार पर उत्तम आशीष रहे और आप जीवन में खुशहाल होकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का और आनंद का कारण बन सकें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु का दया का हाथ हम सब पर बना रहे। आज हम फिर से प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 पद को 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु हमारे हृदय को आर पार छेदता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दे दिया, ताकि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें। पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई है, कोई गुनाह, कोई पाप हमने किया है, तो प्रभु आपके चरणों में मान लेते हैं। प्रभु जी, आप हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम का एहसास कर सकें और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी है प्रभु, उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। आपका हाथ हमारे साथ रहे, आपकी करुणा हमारे साथ रहे, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे इस प्रदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी, वो आपके नाम के लिए पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सारे सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु आपकी सेवा में स्कूल के माध्यम से कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी आशीष दे। सारे फादर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको संभाले और आपका दया का हाथ उन सब पर बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये दूसरा अध्याय में जो हम बढ़ रहे हैं, प्रभु इसमें हमें आशीष दे रहा है। 3 बातें थी। पहली प्रशंसा, हमने प्रशंसा की। देखिए, प्रभु प्रशंसा कर रहा है, मेरी और आपकी प्रशंसा कर रहा है, इस कलीसिया की प्रशंसा कर रहा है, इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा वो करता जा रहा है। आज कहता है, शिकायत करता है। 4 पद में उस शिकायत कर रहा है, कहता है, पर मुझे तेरे विषय में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये शिकायत करता है। प्रभु हमसे प्यार करता है, लेकिन शिकायत करने का भी अधिकार है। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, उनको शिकायत करने का, उनको समझाने का भी अधिकार उनके पास है। जब सब कुछ देने का अधिकार है, तो उनको समझाने का, उनको डांटने का भी अधिकार है। परमेश्वर ने इस अधिकार को इस्तेमाल किया। कलीसिया से बेहद प्यार करता है। कलीसिया उसकी दुल्हन है। इफिसुस की कलीसिया को उसने समझाया और ये कहा है, जैसा आमतौर पर होता है वही हुआ। जो चीज होती, काम अच्छा है, सारी कलीसिया ऊपरी तौर से सब कुछ ठीक हो रहा है, ऊपर से तो सब अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर तो कड़वाहट है, अंदर तो जेलसी है, अंदर तो गलत भावनाएं है, अंदर तो लोभ है, अंदर तो लोभ है। ये चीज थी
ऊपरी तौर से सब ठीक दिख रहा था, वह लगन था, गर्माहट थी, प्यार समाप्त हो गया था, केवल रूटीन हो चुका था, एक ढांचे में बन गए थे। एक तरह से रूटीन काम हो रहा है, हमें संडे को चर्च जाना है, चर्च में आराधना करनी है, आराधना करके वचन देना है और हमारा जीवन चल रहा है। मीटिंग करनी है, मीटिंग करके हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। प्रियो, प्रभु बहुत बार हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। 1989 की बात है, मैं हर रोज शाम को काम करते करते ट्रैक्स बांटता था रोड पे जाकर, जो लोग आते थे ट्रैक्स बांटता था। उसी बीच में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे करंट लगा, और करंट लगने के बाद जब मैं वापस घर आया तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं आपका काम कर रहा था, उसके बावजूद भी मुझे करंट लगा, और यदि करंट लगा तो आपने बचाया क्यों? तब प्रभु ने मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट की। उसने बोला, परमेश्वर आज भी बोलता है, उस दिन भी बोलता है, यदि आप सच्चाई को लेकर चलते हैं परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता जाएगा। प्रभु ने कहा, बेटा तू ये ट्रैक्स बांटकर संतुष्ट हो रहा है कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। 1989 की बात है, जुलाई के महीने की बात है। प्रभु ने कहा, बेटा तू ये ट्रैक्स बांट के संतुष्ट हो रहा है। तब तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। तब प्रभु ने कहा, तू ट्रैक्स बांट के संतुष्ट। प्रभु क्या करना है कि तुझे जयपुर शहर के एक गांव गांव में जाना है। शनिवार को तेरी छुट्टी है, उस दिन तुझे ये ट्रैक्स लेके जाना है और पूरे आसपास के गांव में जाकर ट्रैक्स बांट। उस समय रोडें भी अच्छी नहीं थी, मैं साइकिल लेता था हर सैटरडे को, और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर एक साइड सेवा के लिए निकल जाता था। बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क हुआ, संतुष्टि होती थी, प्रभु के लिए कुछ किया है। उन सारे आसपास, जयपुर के सारे आसपास के गांव में जाके ट्रैक्स बांटे। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने आप को संतुष्ट बना लेते हैं। परमेश्वर कहता नहीं, एक ढांचे में हम ढल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, ये वचन जो था, इस वचन ने जब मैं इसको तैयार कर रहा था, पढ़ रहा था, प्रियो मुझसे बातचीत करी, मुझसे बातचीत करी। प्रभु ने मुझे इस समय दिया है कि दिन में 3 बार उसके साथ बैठकर प्रार्थना करें। जब दानियल के बारे में मैंने पढ़ा था, विश्वास जब मैंने किया, अपने जीवन को जब बदला, जब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, तब मैंने दानियल के बारे में पढ़ा कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और वही चीज जीवन में आज तक मैंने उतारने की कोशिश की। पिछले दिनों बहुत सारी चीजें रही, रोज रात में चर्च में भी आके प्रार्थना करता, सुबह उठ के प्रार्थना करता था, लेकिन अभी क्या कर रहा था कुछ दिन से, तो बिस्तर पे ही सोने से पहले प्रार्थना करता, उठने से पहले प्रार्थना करता था, और घंटों प्रार्थना की। लेकिन जब इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुझे अलग होकर, तुझे अपनी कोठरी में जाकर, तुझे अपने उस स्थान में जाकर जहां तू परमेश्वर से बात करता है, प्रियो वो कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। शिकायत करी परमेश्वर ने, जब इस वचन को पढ़ रहा था, इसने मुझे हिला दिया, रख दिया, और फिर से प्रभु के चरणों में बैठना शुरू किया। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल परमेश्वर की सामर्थ है, और ये प्रार्थना है जिस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जीत दे रहा, आगे बढ़ा रहा है। यदि शैतान चाहता है कि इस प्रार्थना को छोड़ दे, शैतान चाहता है कि हम इस जो शक्ति हमें मिली है, जहां से पावर मिलती है, जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं, उस पावर के लिए उसको इस्तेमाल करें। और इस पद ने मुझे हिला के रख दिया था, तूने अपना पहला सा प्रेम। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब कलीसिया का निर्माण हुआ तब बहुत प्रार्थना हो रही थी और बहुत जगह प्रचार किया, लेकिन अब प्रार्थना भी हो रही है, लग रहा है बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जो स्थान प्रभु का था, उस स्थान को जाने के लिए
शैतान टालता गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो प्रार्थना का समय हमने रखा था, जो प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी है, संडे को आराधना करते हैं बहुत अच्छी है, बुधवार को करते हैं बहुत अच्छी है, सैटरडे को करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है? मैं प्रभु के साथ कितना समय? किसी प्रभु के दास ने कहा है, यदि प्रभु के सेवक लोग, पास्टर्स लोग जो प्रभु की सेवा में हैं, यदि रोज हर सुबह 1 घंटे प्रभु के साथ नहीं बिताते प्रार्थना में, तो दिन भर कमजोर रहेंगे, दिन भर शैतान हावी रहेगा। लेकिन जो प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु कहता है, इस कारण प्रभु स्पष्ट करता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे होता है, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन कलीसिया ने से आत्मा चली गई थी, कलीसिया से आत्मा चली गई थी, हमारे जीवनों से आत्मा चली गई थी, परख की आत्मा चली गई थी। हम एक दूसरे को परख कर नहीं देख रहे, हमने संसार की बातों में आकर संसार के साथ समझौता करके जीवन में ऊंचाई पर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्रियो, प्रभु इसको कभी पसंद नहीं करता जब आप समझौता कर लेते हैं। कोई काम संसार में करना है तो रिश्वत देकर काम करा लिया, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन, जो आत्मा थी वो चली गई। यदि आत्मा चली गई, केवल मात्र औपचारिकता रह गई, केवल रूटीन मात्र रह गया। हम जब रूटीन काम करने लगते हैं, जब आप रूटीन में आ जाते हैं, तब लगता है आप बहुत धार्मिक हैं। और जो इंसान ईमानदारी से चल रहा है वो कैसा लगता है? ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये तो संसारिक व्यक्ति है, ये तो संसार में जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रियो, ये परख की आत्मा हमारे पास होनी चाहिए। यही खतरा आज भी हमारे बीच में है। इस खतरे को हमें देखना है, इस खतरे से हमें अपने आप को बचाना है। ये खतरा है जो जीवन में इस रूप में आ जाता है कि कितना समय हम प्रभु के वचन को पढ़ने में देते हैं और मनन करने में देते हैं। इस वचन को पढ़ने में कितना समय लगाते हैं? क्या हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है? क्या हम प्रार्थना के साथ 4 बातें मसीह जीवन में रोज होनी चाहिए? 4 बातें उस मसीह के जो दूसरों को बचाने वाला है, 4 बातें रोज होना चाहिए। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, संगति और उसके साथ गवाही। जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है, उस दिन से लेकर जब तक उस पृथ्वी पर रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, 4 चीजें वो रोज, उसको 4 चीजें चाहिए। उसको भोजन चाहिए, उसको जल चाहिए, उसको सूर्य की रोशनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ये 4 चीजें उसको इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को ठीक रखने के लिए, ये 4 चीजें रोज है। उसको भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उसको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। ये 4 चीजें रोज हमें चाहिए। 2 चीजें हमें लेनी पड़ती, कमानी पड़ती, भोजन और जल। लेकिन ऑक्सीजन प्रभु फ्री दे रहा है, उसके साथ सूर्य की रोशनी फ्री दे रहा है। वही आत्मिक जीवन में होना चाहिए। यदि आप सरगम रहना चाहते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये 4 चीजें, परमेश्वर का वचन भोजन है, प्रार्थना जल का काम करती है, संगति हमें प्रभु के साथ और लोगों के साथ संगति, जो सच्ची संगति, इसमें स्वार्थ ना हो, और उसके बाद अपनी गवाही जो सूर्य की रोशनी के रूप में हमें मिलती है। हमें अपनी गवाही रोज देनी है। जहां भी आपको मौका मिलता है, आप अपनी गवाही को दें। ये 4 चीजें रहेंगी। इस कलीसिया में ऊपरी ढांचा दिख रहा था, लेकिन कितना समय सच्चाई से, गंभीरता से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने बिताते हैं। हमारे पास समय नहीं। आज हम समय नहीं, दौड़ भाग की जिंदगी में हमारे पास समय नहीं है। प्रियो, उपाय बता रहे हैं, आखिरी चीज वो बता रहे हैं। आज हम इस अध्याय, इस हिस्से को यहीं समाप्त करेंगे। इफिसुस की कलीसिया को समाप्त करेंगे। यहां कहता है, स्मरण कर उस समय जब तूने प्रभु को ग्रहण किया था।
याद कर उस बात को, जब प्रभु के चरणों में आए थे, जब हमारी स्थिति क्या थी, हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारा जीवन कुछ नहीं था, न हमारे पास पैसा था, न हमारे पास धन थी, न संपत्ति थी, केवल प्रभु का प्रेम था हमारे पास। प्रियो, उस प्रेम को पाने के लिए हम रात दिन घुटनों पर बैठते थे, हम रात दिन सच्चाई पे चलते थे, ईमानदारी का जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ने लगी, ईमानदारी दूर होने लगी, समय कम होने लगा, हमारे पास समय नहीं है, रूटीन वर्क हो गया है। रूटीन वर्क होता है, वो कहता है चेत कर कि कहां से गिरा है और मन फिरा है, और यदि मन ना फिराएगा तो मैं आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, ये वचन बहुत स्पष्ट है, ये वचन बहुत स्पष्ट है। हमें डरना है और ये इस बात को देखना है कि यदि मन ना फिराए और पहले के समान काम ना करे तो मैं आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, हमें इस बात का आश्वासन प्रभु देता है ताकि हम प्रभु के साथ बढ़ते जाएं। कमजोरी आ सकती है, कमी आ सकती है, लेकिन अपने जीवन में चेत करना है कहाँ से गिरे, कौन सी कमी है, और उस कमी को दूर करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद